ध्यानाभ्यास के संबंध में शुरू से बताया जा रहा है कि क्रिया योग का सहारा लेकर क्रिया योग करते हुए निर्विकल्प अवस्था में पहुंचना है। एक होता है निःशब्द और एक होता है निस्तब्ध। निस्तब्ध और निःशब्द। निस्तब्ध कहते हैं स्थिर पूर्वक बैठ जाना, हिलना डुलना नहीं, और निःशब्द भीतर शब्द रहित हो, शब्द न हो मन में। तो निःशब्द की दशा बराबर तो रहती नहीं है। साधना काल के लिए निःशब्द है। साधना काल और व्यवहार काल दोनों के अंतर को बताते हुए वो दोनों समाधि का ही रूप है, निर्विकल्प स्थित और निर्विकार स्थित। जब अभ्यास करने लगें तो उस समय स्थित हो जिसमें कोई संकल्प विकल्प न हो, कोई विचार न हो, और व्यवहार काल में जब हों तो कोई विकार न हो, मन निर्विकार हो। ये हमारे जीवन की सफलता होगी। इस समय तो हम लोग सब अभ्यास कर रहे हैं। निर्विकल्प की दशा तो अंतिम दशा है। इसी को प्राप्त करने के लिए दृष्टा अभ्यास, जैसा कि आप लोग सुने हैं गुरुदेव जी से आज, जिसकी इच्छा हो दृष्टि योग, स्वर योग, साकार, नाद बिंदु। नाद बिंदु के विषय में तो यहाँ बताया नहीं जा रहा है, क्योंकि बहुत उसमें उलझाने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम साधना है दृष्टा अभ्यास, साक्षी भाव। दृष्टा एक होता है दृश्य, एक होता है दृष्टा। दृश्य जो दिखे और दृष्टा जो देखे। जड़ दृश्य है और चेतन दृष्टा है। दृष्टा कब तक है? जब तक वह देखता है, और दृश्य ही खत्म तो दृष्टा भी नहीं, स्थित मात्र है। इसलिए वो अंतिम है स्थिति। दृष्टा किसका बनना है? विचारों का, संकल्पों का, चित्त का, मन का दृष्टा। और ये आप लोग अनुभव करेंगे जब विचारों को देखने लगेंगे। जिस समय विचार को देखे उसी समय विचार स्टॉप, रुक जाते हैं। ये अनुभूत बात है, कोई भी अनुभव कर सकता है। और विचारों को जब नहीं देखते हैं उसको, तो बहने लगते हैं उसी में। देखें, क्योंकि अभ्यास काल है ना, इसे जैसे देखेंगे तैसे रुकेगा। यह भी साधना हमें करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए, इसी के लिए आए भी हैं। जब बैठे साधना करने के लिए तो आरंभ में कुछ इधर उधर व्यवहार के नाते मन बिखरा रहता है। उसको कुछ समेटने के लिए दृष्टि योग का सहारा ले लें, चाहे स्वर योग का सहारा लें, कुल मिलाकर क्रिया योग, उस पर मन केंद्रित करें। और बीच बीच में यह भी अभ्यास करें कि कोई आधार ना हो, केवल साक्षी भाव, साक्षी गवाह। वो दृष्टा है, केवल देखता है। कोई लड़ाई हो तो वो किसी पक्ष का नहीं है, बल्कि उसको देखने वाला। वैसे ही आत्मा देखने वाला है, उसमें मिले ना तब, अब मिल गया तब तो फिर कोई बातें नहीं है, तब तो उसी धारा में बह रहा है। हम सब उसका भी अभ्यास करें, दृष्टा अभ्यास का। आज चौथा दिन है। 3 दिनों में तो काफ़ी कुछ अभ्यास किया गया है। जिसकी जितनी शक्ति है, जितनी योग्यता है, जैसी लगन है, उसके आधार पर सफलता मिलती है। लेकिन कम सफलता मिलने से कोई निराश न हो। लगे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, यही बड़ी बात है। सभी साधक स्थिर आसन से बैठकर स्वर योग, बड़ा सरल है स्वर योग भी, बहुत सरल, क्योंकि श्वास को देखना है। और ये भी कहा था मैं कि
प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, ये कल सूत्र कहा था। प्रच्छर्दन वमन कर देना, उल्टी कर देना, त्याग देना। विधारण, विधारण का अर्थ है रोक देना। तो प्राणवायु को जब बाहर निकाल दिए उसके बाद उसको वहीं रोक दिए, फिर नहीं लिए जितनी शक्ति उसके आधार पर, तो भी मन रुकता है। अंदर लेकर के रोकना तो भी रुकता है। बाहर छोड़ने को रेचक कहते हैं, रोके रहने को कुंभक कहते हैं, फिर लेते हैं उसको पूरक कहते हैं। ये सब शब्दों का अंतर है, भाषा है। भाषा के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें काम करना है। श्वास बाहर छोड़ दें तो रुक जाएगा। ये चंचल मन को स्थिर करने के लिए कुछ समय के लिए है। ये कोई स्थायी कोई साधना नहीं है कि यही कुल हुआ करे, क्योंकि कौन आदमी है जो रोक देगा हमेशा के लिए प्राण को। ऐसा थोड़ी कि 1 घंटा बैठना हो तो सीधे सीधे रोक दें, ऐसा नहीं है। कुछ समय के लिए रोकें तो उस समय जो चंचल मन है वो रुकेगा, फिर धीरे धीरे श्वास लें। कई लोग जप भी करते हैं, जप भी एक अच्छा है, जप करना कोई गलत नहीं है। जैसे कबीर साहिब भी ने कहा है कि सुमिरन सुरति लगाए के मुख से कछु न बोल। सुमिरन यहाँ पर अंदर के पट, बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। ये भी बिल्कुल ध्यान का ढंग है, साधना का ढंग है। सुमिरन, स्मरण, जप, किसी शब्द का बारंबार स्मरण करना, उसको लाना मन में, ये जप है। इसीलिए लोगों ने जो कहा है राम 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 कहो, एक तार बना, एक लगातार। बहुत मन इधर उधर काम क्रोध इधर उधर की बातें सोच रहा हो, बड़ा मलिन है उस समय मन, तब जप करो भाई, राम 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 राम। कोई करे तो एक लगातार हो, एक तरंग, एक मन में एक कंपन शुरू हुआ तो उससे वो रुका। और चीज उसी प्रकार से हम लोग कोई जब कोई करना चाहे, जैसे यहाँ जो मंत्र कहा जाता है, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनूपम। ये स्वरूपवाची जो मंत्र है, अपना स्वरूप बोध परिचायक जो मंत्र है, इसमें और न मंत्र का है, न पंथ का है, न राम, न कृष्ण, न कबीर, कुछ नहीं। मैं हूँ, ये अस्तित्व बोध सबको है। उसी को बस विभिन्न रूपों में कहा जा रहा है। अहम, मैं, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, बड़ा सरल है। अजर, अजरम अहम, अजर, मैं अजर हूँ, कभी बूढ़ा नहीं होने वाला। अमर, कभी मरने वाला नहीं। अजर हम, अमर हम, अखंडम, कभी इसका टुकड़ा नहीं होने वाला है। एक रस, अखंड, अनुपम, विलक्षण, इसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती है। चेतन स्वतः अछेद पद, घटपड़ रहित प्रकाश, इस स्वतः है, अछेद्य पद है, घटपड़ होने वाला नहीं है। तही की समता कौन करी, सबका था पक अस्ति। इसकी समता, इसकी तुलना किससे की जाए, किसी से नहीं की जा सकती है। चेतन के समान चेतन ही हो सकता है, चेतन के समान कोई दूसरी वस्तु नहीं हो सकती। जिसकी तुलना करेंगे वो जड़ होगी। चेतन की भी तुलना जड़ से कैसे करें। कोई तालाब की तुलना, कोई समुद्र की तुलना तालाब से करे, कोई बात हुई? अरे समुद्र की तुलना समुद्र से होगी और किससे होगी? इसी प्रकार हम जप कर सकते, धीरे से उसको ही बड़ा श्वास के साथ ही उसको खींच करके लें। अहम शुद्ध, ऐसा धीरे से जब करने लगेंगे पूरा मन उसी में एकाग्र हो जाता है। मैं इसका भी कभी कभी अभ्यास किया है, आप लोग भी करके देख सकते हैं। बहुत धीरे धीरे उसको अंदर अंदर, आवाज़ की ज़रूरत नहीं है, तो अंतिम में जब होता है तो आवाज़ होती है, लेकिन भीतर भीतर बहुत धीरे से एक मंत्र को देर में पूरा करिए, जल्दी नहीं। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, इस प्रकार से पूरे मंत्र को धीरे धीरे कहते जाइए। तो मैं समझता हूँ बहुत चंचल मन
को एकाग्रता मिलेगी। वैसे जिसको जो रुचि हो वह करें, और खास जो उद्देश्य है दृष्टा अभ्यास का, उसका अभ्यास करें।